जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दी तेरे नाम को ऊंचा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते। तो राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद देते। इस दिन को, इस समय को, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे और वो है परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना, निर्भर और परमेश्वर पर निर्भर। और ये भजन संहिता आप देख सकते हैं 103 का 14 से लेकर 13 से लेकर 22 तक। ये खूबसूरत बात है जो हम देख सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। मैं पिता, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरोगे पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। वो जानता अच्छी तरह से ना, और वो उसका जो भय मानते हैं, उसका जो आदर करते हैं, उनके लिए वो हमेशा करुणा और भलाई को उत्पन्न करता है। और वो हमें याद रखता है कि हम कौन हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। वो जानने के बावजूद भी वो हम लोगों से प्रेम करता, हमारा परवाह करता और हम पर हमें प्यार देता। तो हमारा निर्भर उससे होना चाहिए जो हमें बनाया, हमारे विषय में सब कुछ जानता है और उसको अच्छा मेरे विषय में उसको अच्छा से पता है कि वो मेरे लिए क्या कर सकता है, वो मेरे लिए कैसे सोचता है, मेरे लिए कैसे तैयारी करता है, मेरे लिए कैसे हर चीज़ करता है। वो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। वचन 5 में कहता, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, तो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। ये एक बातें जो हम देख सकते हैं कि इंसान कैसा है, एक घास के समान। घास से तुलना किया, घास अभी अच्छा से खेलता है और थोड़ी समय बाद वो दिखता नहीं है और अपनी जगह पे भी नहीं दिखता। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है और परमेश्वर ये सब जानने के बावजूद भी वो हमसे प्यार करता और हम लोग का परवाह करता और हमारी विषय में सोचता। वो हमें बेहतरीन जीवन दे सके, हमें अच्छा बुद्धि, समझ, ज्ञान में बढ़ा सके। ये सारी चीज़ वो अच्छी तरह से जानता है। हमें उस पर निर्भर होने की ज़रूरत है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरबे पर युग युग और उसका धर्म उसके नातीपतों पर भी प्रकट होता रहता है। जो उसका भय मानते हैं, परमेश्वर की करुणा हमेशा उनके साथ रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। नूह से हम लोग देख सकते हैं, नूह का पिताजी से हम लोग देख सकते हैं, फिर उसका नूह का बेटा के बाद हम अब्राहिम को देखते हैं। ये सारी चीज़ें जो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले लोग थी और उस समय नाती पतों तक उसका अनुग्रह था, उसका करुणा था। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के सामने से उसको पूरा करते हो, मानने में उसके वचन मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसकी धन्य कहो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तो यहोवा की धन्य कहो। अद्भुत बात है। ये सारी सृष्टि आज हम देख सकते हैं, ये परमेश्वर की अनुग्रह है और परमेश्वर की निगरानी है। और सारी सृष्टि को आज कहता है कि उसकी धन्य कहे, उस पर निर्भर रहे। आज हम देख सकते हैं पक्षी, जानवर, सारी सृष्टि उस पर निर्भर है और हमें भी निर्भर होने की ज़रूरत है। एक बात जो मैं कहना चाहता था और वो है सिंपल सी बात है। आज मैं मेरे लिए परमेश्वर की योजना का जश्न मनाऊंगा। परमेश्वर हमें
जब हम निर्भर रहते वो हमारी और ज़्यादा ख्याल रखता है। भजन संहिता 18:23, हम जब नम्रता पूर्वक बच्चे के समान बनकर परमेश्वर के पास आते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं और हम बच्चे के समान हम निर्भर रहकर परमेश्वर के पास आते हैं, तो वह हमारी आदर करता है और वो हमें, कई बार हमें आश्चर्य भी होता, मेरा जीवन वास्तव में मेरे नियंत्रण में कितना है ना। कई बार हम लोग आश्चर्य भी होते हैं कि उनका जीवन उनके नियंत्रण में है या नहीं। कितनी बार उन चीज़ों का श्रेय लेते हुए जिन्हें केवल परमेश्वर ही व्यवस्थित कर सकता है, हम उन चीज़ों का श्रेय लेना चाहिए। मेरे जीवन को परमेश्वर स्थिर कर सकता है, मेरे जीवन को परमेश्वर भरपूर कर सकता है, मेरे जीवन को परमेश्वर हरा भरा रख सकता है। मैं नम्रतापूर्वक परमेश्वर के पास आऊँ और परमेश्वर के प्रेम को समझूँ और परमेश्वर पर निर्भर रहूँ, उसकी मार्ग पर चलूँ, तो परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। आप पढ़िए अच्छे से घर में इस विषय को और परमेश्वर पर निर्भर रहिए, क्योंकि वही आपके लिए सब कुछ किया है। वह हमारे पापों को माफ़ किया, हमसे प्रेम किया, हमारे लिए बलिदान हो गया और हमें नया जीवन दिया। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।